हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो राजनीति से तो कम संबंधित है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भयंकर भूचाल मचा हुआ है। मैं बात करना चाह रहा हूँ जिस प्रकार से रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा के अंदर महाराजा राणा सांगा, जिनको हम महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी महान योद्धा रहे हैं भारत के, उनके ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की है और उनके वंशजों को गद्दार बताया है। उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि राणा सांगा ही बाबर को दिल्ली में चढ़ाई के लिए उकसाए थे और उन्होंने बाबर की मदद की थी दिल्ली सल्तनत को हथियाने के लिए। वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी दिल्ली की सल्तनत से हट जाए, उसके लिए उन्होंने बाबर की मदद ली और बाबर को इंडिया आने के लिए प्रेरित किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह इतना तूल जो राजनीति पकड़ रही है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे के परिदृश्य को अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो मिशन है 2027, उसमें अखिलेश यादव यह चाहते हैं कि जो मायावती का वोट बैंक है दलित समाज, वो मुझसे किसी भी प्रकार से जुड़ जाए और जो मेरी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की जो लालसा है और जो मेरी तमन्ना है वो पूरी हो जाए। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को यह बात समझ आ गई है कि ठाकुर समाज, जो क्षत्रिय समाज है, वो योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी तरीके से लामबंद है और अगर उनको उत्तर प्रदेश की लड़ाई जीतनी है तो अगर दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन उन्हें मिल जाता है वोटों का, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए एक चिंता का सबब हो सकता है। ये तो बात रही राजनीति की। जो रामजी लाल सुमन बोल रहे हैं क्षत्रिय समाज के ऊपर, जिस प्रकार से उन्होंने कुठाराघात किया है, उससे कहीं ना कहीं वो दलितों को समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको पता ही होगा कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा के चुनावों में ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव 27 के विधानसभा चुनाव में भी यह एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो दलित समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और हिंदू समाज के अंदर कहीं ना कहीं वो बंटवारा करना चाहते हैं कि समाज दो ध्रुवों में बंट जाए और इस पोलराइजेशन का उन्हें सीधा सीधा फायदा मिले। अब मैं बात करना चाहूँगा कि महाराजा राणा सांगा किस प्रकार के राजा थे। जो रामजी लाल सुमन बोले हैं राज्यसभा के अंदर, वो कितनी सच्चाई थी। अब मैं राणा सांगा के जीवन की बात करूं तो उनका जो जन्म था वो 12 अप्रैल 1482 को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। उन्होंने भारत पर 1509 से 1528 तक राज्य किया। इनका जन्म उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा राणा रायमल के यहाँ पर हुआ था और ये अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। अगर मैं बात करूं तो महाराजा संग्राम सिंह राणा सांगा महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक इन्हें माना जाता है। इन्होंने अपने शक्ति और पराक्रम के बल पर मेवाड़ राज्य का काफ़ी विस्तार किया और उन्होंने इसके साथ साथ राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित भी किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। उसके बाद राणा सांगा ने राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन भी किया। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया था। ये एक करने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं।
राणा सांगा सही मायने में एक बहुत वीर योद्धा व शासक थे।